नए भगत भाई बहन हैं जो सन 2014 के बाद से इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेके जुड़ रहे हैं, इन काल एजेंटों के खूंटे से बंध रहे हैं, उन आत्माओं से हमारी विशेष प्रार्थना रहेगी आप जी निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ में पूरा वीडियो देखा करें। और वीडियो देखने के बाद में गुरुदेव ने जो आपको तत्व ज्ञान की दया बख्शी है, उस आधार से आप स्वयं निर्णय कीजिए कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। संगत में से जो हमारे भगत भाई बहन हैं, कौन हमें गुरुदेव के ज्ञान आधार से सही मार्गदर्शित कर रहा है और कौन हमें गुरुदेव के वचन के खिलाफ रहनी करनी और भक्ति क्रियाएं करवाकर इस मार्ग से कोसों दूर करने की काल भगवान की प्रेरणा से कोशिश कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, ऐसी एक कथा आज सोबरी ऋषि की है। इस कथा में 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो हमें अपने जीवन में अमल लाने चाहिए और लेके आने होंगे, तभी हम सही मायने में इन सत्संगों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो सोबरी ऋषि की जो कथा है आप इसको सुनिए, बीच बीच में अगर आवश्यकता पड़ी तो परमात्मा दास को निमित्त बना के विश्लेषण करवाएंगे। एक सोबरी नामक ऋषि थे, सोबरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की, बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। थोड़ा सा आप जी को मैं पैरेलल ये बताता चलूँगा। गुरुदेव ने सोबरी ऋषि का जिक्र किया है कि एक सोबरी नाम का ऋषि था, शादी भी नहीं करवाई थी, परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी, और वो परमात्मा प्राप्ति के लिए जैसा भी उस समय लोगों को वेद पढ़ के ज्ञान होता था कि हमें कैसी साधना करनी चाहिए, उस हिसाब से वो एक नदी के किनारे जाके और पानी में खड़ा होके परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनी तपस्या करने लग गया। सोबरी ऋषि की जगह पुण्यात्माओं आज आप और हमने अपने आप को वहाँ पे रख कर सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब है सोबरी ऋषि कह लीजिए या चाहे आप और हम जितने भी भगत भाई बहन हैं वो कह लीजिए, आज आप और हम भी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत हैं। तो देखिए आगे किस प्रकार वो सोबरी ऋषि जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकला था, और आगे चल के उसी नदी में गुरुदेव कहते हैं कि एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ का पूरा परिवार था, उसके बहुत सारे छोटे छोटे उसके बच्चे थे, और मगरमच्छ जब दिन में धूप निकला करती थी तो नदी के किनारे आके अपने उन बच्चों के साथ में, जिसमें उनके पोते पोती बहुत सारे थे, उन सब के साथ वो खेला करता था। छोटे छोटे बच्चे उसके शरीर के ऊपर फुदक फुदक के खेला करते थे। सोबरी ऋषि भी उस क्रिया को देखने लग गया। पुण्यात्माओं, वो मगरमच्छ यहाँ पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। वो मगरमच्छ जो मस्तियाँ करता था, अय्यासियाँ करता था, बेखबर था, वो मगरमच्छ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सोबरी ऋषि संगत, इन 2 चीज़ों को आप ध्यान रखना। सोबरी ऋषि को हमने यहाँ पे संगत समझना पड़ेगा जो भक्ति करने के लिए निकला था, और वो मगरमच्छ जो वहाँ पे मौज मस्ती कर रहा था, अटकेलियाँ कर रहा था अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बेफिक्र होकर, वो मगरमच्छ है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो सोबरी ऋषि किस प्रकार उस मगरमच्छ की क्रियाओं को देखने लग गया अपनी भक्ति साधना को छोड़कर। जिस प्रकार आज संगत परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो अनमोल ज्ञान दिया, जो सत्संग सुनाए, जो 5 हमें यज्ञ बताए, यानी कंप्लीट हमें भक्ति का कोर्स उस परमपिता परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसके बावजूद भी उस मगरमच्छ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की घटिया हरकतों को देख देख कर पिछले 7 साल से मंदबुद्धि भगत समाज ने गुरुदेव ने जो क्रिया बताई थी, जो 5 यज्ञ बताए थे, भक्ति मार्ग के जो नियम और मर्यादा बताई थी कि क्या सही है क्या गलत है, उन सब को नज़रअंदाज करके इस मगरमच्छ रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से
अपने बाल बच्चों के साथ में, बाल बच्चे यानी इनके चमचे, इनके चापलूस, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरुजी के परिवार वाले, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये उस मगरमच्छ के बच्चे समझिए आप सारे। और वो मगरमच्छ है महेंद्र भगोड़ा। तो किस प्रकार बेचारी संगत, गुरुजी के द्वारा निर्देशित जो भक्ति क्रियाएं थी, जो सावधानियां, जो फाउल पॉइंट थे, उनको नजरअंदाज करके उस मगरमच्छ महेंद्र भगोड़े और महेंद्र भगोड़े का जो परिवार है, नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं या जो बहुत बड़े भगत समझे जाते हैं, उन सब की क्रियाओं को संगत ज्यादा देखने लग गई। वो मगरमच्छ राजनीति की चाह रखता था, वो मगरमच्छ आरक्षणबाजी की चाह रखता था, उस मगरमच्छ को पैसा चाहिए था, वो कुपात्र था, उसको फिर भी ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने की चाह उत्पन्न हुई। तो उस मगरमच्छ ने कुछ ऐसी क्रियाएं करनी शुरू कर दी। और उसके बाद पुण्यात्मा उस संगत ने भी सोबरी ऋषि की तरह अपनी भक्ति साधनाओं को त्याग कर उस मगरमच्छ की क्रियाओं पे ज्यादा ध्यान देने लग गई और इतनी आसक्त हो गई कि उसको इतना भी नहीं समझ में आया और ना वर्तमान में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, मैं किस मार्ग पे चला था और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब इस कथा को आप जी सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। संगत, सोबरी ऋषि और मगरमच्छ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। किस प्रकार ये सोबरी ऋषि उस मगरमच्छ और उसके परिवार को देखकर और अपनी भक्ति साधना को त्याग कर अंत में कितना पछताया, कितना रोया। आज वही हालत इस संगत की हो रही है, मगरमच्छ रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की मनमानी हरकतों को देखकर। तो ध्यान से सुनिए सत्संग, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सोबरी नामक ऋषि थे, सोबरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसकी कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोबरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा कर मेरा पोते पोती हो और उन पोते पोतियों में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मन मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब वो सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे, और हाड सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे। और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे से बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि
किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई इसको कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो ही उन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में, सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वह फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी कि कंगाल के साथ ये के खावेंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई ते, देख काल का जाल है भगवान। सत्साई पुण्यात्मो, जितनी कहानी आपने सुनी है आप उसको ध्यान रखना, लेकिन अभी एक छोटा सा प्रसंग बीच में और आने वाला है। पुण्यात्मो, एक छोटे छोटे पॉइंट नहीं है, ये अनदेखी करने वाली बातें नहीं है। इस तरह की बातें बोल के पूज्य गुरुदेव ये कबीर परमेश्वर आप और हम भक्तों की कॉमन सेंस की भी परीक्षा लेता है कि हमारे अंदर क्या भाव प्रकट होते हैं। अभी आगे ये सोबरी ऋषि क्या करेगा, उसने अपना युवा शरीर तो बना ही लिया अपनी सिद्धि शक्ति से, उन 50 लड़कियों के साथ में शादी करके जंगल में आ जाएगा। वहां से फिर ये क्या करेगा, अपनी सिद्धि शक्ति से जो विश्वकर्मा जी हैं, जो देवताओं के शिल्पी माने जाते हैं, जो भवन निर्माण का काम करते हैं, विश्वकर्मा, ये सोबरी ऋषि उस विश्वकर्मा को अपनी उस सिद्धि शक्ति से, अपनी भक्ति कमाई से आदेश देकर और उन 50 लड़कियों के लिए 50 महल बनवाएगा। अब सोचने वाली बात यहां पे क्या है, हमने ध्यान क्या देना है। यहां पे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में साक्षात वो कबीर परमेश्वर आप और हम भक्तों की विवेक की परीक्षा लेने के लिए, हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, हमारे मन में क्या हलचल और क्या उथल पुथल शुरू होगी उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए जानबूझ के इस परमात्मा ने विश्वकर्मा ना बोल के और परमेश्वर ने विश्वामित्र बोल दिया। जानबूझ के परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने विश्वकर्मा ना बोल के विश्वामित्र बोल दिया। और आगे अपनी कथा में गुरुजी निकल गए। गुरुजी ने ये नहीं कहा मुड़ के कि भाई नहीं विश्वामित्र नहीं विश्वकर्मा, ये भी नहीं कहा परमात्मा ने, सीधा विश्वकर्मा बोला और सीधा विश्वामित्र बोला और तुरंत परमात्मा कंटिन्यू सत्संग करने में लग गए। लेकिन जो व्यक्ति गुरुदेव के बहुत सारे सत्संगों में सुना होगा कि देवताओं का जो शिल्पी है उसका नाम तो विश्वकर्मा है, वैसे भी हम सभी जानते हैं जब हम एक 2 कौड़ी के जीव जिनकी कोई औकात नहीं है, हमने 3 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी आज हमें याद नहीं है,
जब हमें पता है कि देवताओं का शिल्पी विश्वामित्र नहीं बल्कि विश्वकर्मा है, तो ये कबीर परमेश्वर अपने सत्संग में कैसे भूल सकता है? ये कैसे विश्वकर्मा की जगह विश्वामित्र का नाम ले सकता है? लेकिन इसने जानबूझ के विश्वकर्मा की जगह विश्वामित्र बोला है कि हमारे मन में क्या उथल पुथल शुरू होगी। एक भगत क्या सोचेगा मेरे बारे में कि यार अगर मेरे भगत ने अगर ये भी सोच लिया अपने मन में, पुण्यात्माओं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर भगत ने ये भी सोच लिया कि भाई गुरुजी भूल गए, तो भी हम मार खा जाएंगे भक्ति मार्ग में, क्योंकि परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर हम भूले हुओं की बुद्धि की परीक्षा लेता है। अगर हमारे मन में यह भाव आ गया कि यार गुरुजी को इतना भी नहीं पता क्या कि वो विश्वामित्र था या फिर विश्वकर्मा था, अगर इतना भी हमारे मन में भाव आ गया, तो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर वो भाव चेक करने के लिए ही तो ये शब्द बोले हैं, नालायक। ये परमेश्वर है जिसकी तू शरण में है, जिसकी तू भक्ति कर रहा है। ये दुनिया के प्रत्येक प्राणी का बायोडाटा का पूरा हिसाब किताब रखता है, उसमें चूक नहीं कर सकता। जब इंसान ने एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया, वो कंप्यूटर हिसाब किताब में चूक नहीं कर सकता, चाहे कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब कर लो, जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो। अरे कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, और इंसान को किसने बनाया? इन्होंने, पूज्य गुरुदेव जी ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर परमेश्वर ने। वो कैसे विश्वकर्मा की जगह विश्वामित्र बोल सकता है? और अगर बोल गया तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये हमने समझना है। पुण्यात्माओं, हमारे मन में कभी भी यदि गुरुदेव किसी भी सत्संग में इस तरह का कोई शब्द यदि बोल जाते हैं अटपटा, या कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी बहुत ज्ञान विरुद्ध हों, जो गुरुजी बोल जाएं, तो पुण्यात्माओं बैकग्राउंड में हमारे मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी 1% भी। उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसका क्या भेद है, वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा। तो हमने उस चीज को छोड़ देना चाहिए कि जरूर परमेश्वर की कोई लीला है, कोई रहस्य है, जो परमेश्वर इस बात को छुपा गए और इसकी जगह परमात्मा दूसरी बात बोल गए। तो ध्यान से सुनना, परमात्मा यहां पे विश्वकर्मा की जगह विश्वामित्र बोल के चुपचाप कंटिन्यू आगे निकल जाएंगे, ये देखने के लिए कि पीछे से मेरे से ज्ञान प्राप्त मेरे बच्चों के मन में क्या उथल पुथल होती है, मेरे विषय में उनके मन में काल प्रेरणा से क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि जो कुम्हार होता है वो अंदर हाथ रखता है और ऊपर चोट मारता है, ये तो इसी प्रकार ये गुरुदेव हैं, ये भक्ति रूपी कुम्हार है और हम इनके शिष्य रूपी मटके हैं। ये परमात्मा हमें तैयार करेगा इसी प्रकार से चोटें मार मार के। और चोट चाहे परमात्मा स्वयं अपने सत्संगों के माध्यम से मारे या चाहे अपने बच्चों से आपस में साध संगति के माध्यम से मरवाए। तो हमने बहुत सजग होना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग पे आगे। हमें किसी भी प्रकार से अब इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति अपने मन में पुण्यात्माओं -0% भी विक्षेप नहीं आने देना है। भले ही हमारे वो बातें समझ में आए या ना आए, समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो भूल जाना उस बात को और छोड़ देना कि जरूर इसमें कोई भेद है, कोई रहस्य है, आने वाले समय में परमात्मा समझाएंगे, या हो सकता है वर्तमान में मेरी बुद्धि का लेवल उतना ज्यादा नहीं है जो मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा। ऐसा सोच के हमने उस बात को भूल जाना है, मन में शंका नहीं पालनी है। तो ध्यान से सुनिए, अब परमेश्वर आगे क्या बोलेंगे इस कथा में। उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए। पुण्यात्मा, गुरुदेव ने 2 बार विश्वामित्र बोला है, ध्यान रखना, 1 बार नहीं 2 बार। 1 बार आदमी भूल सकता है, दूसरी बार तो याद आ ही सकता है ना। लेकिन देखो परमेश्वर किस प्रकार की लीला कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने बच्चों के मन में उठने वाली शंकाओं को, उथल पुथल को चेक कर रहे हैं। 2 बार बोला परमात्मा ने लगातार। पुण्यात्माओं, ये तो बहुत छोटी छोटी हमारी परीक्षा हैं। ये समझो कि परमात्मा थोड़े से में ही हमें पूरे 100% मार्क दे रहे हैं। और ये अगर इस छोटी सी परीक्षा में भी यदि हम चूक गए तो असंख्य जन्म फिर ठोर ठिकाना नहीं होगा हमारा, असंख्य जन्म। और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन
मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी है या सुखी है। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार है। ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी, सोबरी ऋषि ने 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास हो, जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब देखना पुण्यात्मा, इस कहानी का जो निष्कर्ष है गुरुदेव अब बताएंगे। और अभी तक तो ये जो संगत है, जो हमारे 70% भगत भाई बहन हैं, जो इस मगरमच्छ रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के अभी तक राजनीतियां कर रहे थे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस खेल रहे थे, आरक्षणबाजियों में शामिल हो रहे थे, जाटों के धरनों में शामिल हो रहे थे, आनंदपाल सिंह जैसे गुंडों की सीबीआई जांचों का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए रोडों पे खड़े होकर रैलियां निकाल रहे थे। अभी तक तो ये केवल ड्रामा कर रहे थे। अब निष्कर्ष का समय अब आएगा जब हकीकत का उस संगत को मालूम चलेगा, पता चलेगा, तब वो सिर पे हाथ रख के रोएंगे। जिस प्रकार अब गुरुदेव बता रहे हैं कि सोबरी ऋषि उसके बाद अपने सिर पे हाथ रख के रोया। ध्यान से सुनिए कहानी को। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, क्यों 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। ओ हो, फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के, कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था। आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार वो सोबरी ऋषि आगे चल के रोया, ये सोचकर कि अगर मैं उस मगरमच्छ की उस मनमानी हरकतों की तरफ नहीं देखता और अगर उस मगरमच्छ से वो प्रेरणा लेके अगर मैं ये शादी नहीं करवाता, ये बच्चे उत्पन्न नहीं करता, तो मेरी भक्ति कमाई बर्बाद नहीं होती। लेकिन फिर समय हाथ से निकल चुका था। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, नादानी में, मूर्खता में, नासमझी में या ज्ञानहीनता में हमारे जितने भी 70% भगत भाई बहन हैं, जिन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी इस मगरमच्छ के पीछे लग गए और जिस राजनीति से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सदा से 36 का आंकड़ा रहा है, उसी राजनीति में बेचारी पूरी संगत को धकेल दिया।
27 वर्षों से गुरुदेव ने ना कभी बीजेपी को वोट डलवाए अपने बच्चों को कह के, ना कभी कांग्रेस को वोट डलवाए, ना कभी किसी जाटों के आरक्षण में अपने बच्चों को बैठाया, ना कभी किसी गुंडे की सीबीआई जांच का परमात्मा ने समर्थन करवाया, ना कभी जगत वालों को परमात्मा ने चंदे के रूप में या दान के रूप में 8-8, 10-10 या 20-20 लाख रुपए दिए। लेकिन ये सारे कुक्रम इस मगरमच्छ रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इस सोबरी रूपी बेचारी भोली संगत से करवा डाले। तो पुण्यात्माओं, आगे चल के इस संगत को जो पछतावा होगा उसका कोई वारन पार नहीं होगा। ये लोग सिर पे हाथ रख के रोएंगे जो आज हमें गुरुद्रोही कह रहे हैं, जो आज हमें कह रहे हैं कि ये परमात्मा की संगत को ये बर्बाद कर रहा है, ये सत्सेवक जो हैं ये सारे के सारे मनमाने आचरण कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में यही लोग सिर पे हाथ रख के रोएंगे और ये पछताएंगे और ये सोचेंगे, यदि उस समय हम लोग इस मगरमच्छ रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की हरकतों पे ध्यान नहीं देते, इनके पीले पर्चों पे यदि हम ध्यान नहीं देते और थोड़ा सा भी यदि हम परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना लेते और ये राजनीतियां करने से, ये गंदे कर्म करने से, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने से यदि हम अपना बचाव कर लेते तो आज ये परमात्मा की भक्ति सुरक्षित रह जाती। आज हम काल की भेंट नहीं चढ़ते। और पुण्यात्माओं, सोबरी ऋषि को तो कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, इसलिए उस बेचारे को तो अपन क्या दोष दें। लेकिन इस लाखों की संगत को समझाने के लिए परमात्मा ने पासबुक के रूप में हम सत्सेवकों को पिछले 7 साल से खड़ा कर रखा है। लेकिन कहते हैं पुण्यात्माओं, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। मंद बुद्धि आदमी चाहे सामने पासबुक क्यों ना रखी हो, वो उसमें नकल भी नहीं कर सकता। तो इस 70% संगत की हालत उसी मंद बुद्धिता में आती है। इनके सामने सत्सेवक रूपी पासबुक पेज खोल खोल के रखी हुई थी। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भैया इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, ऐसा लिखेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन ये लोग उसको भी नहीं समझ पाए, क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए। अर्थात परमेश्वर के भक्ति मार्ग में मर्यादाओं को निभाने के लिए भी पिछले जन्म के अच्छे शुभ संस्कार चाहिए, जो इन लोगों के पास नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें गुरुदेव ने कितनी बड़ी शिक्षा दी है। और आज हम सत्सेवकों को अपने भाग्य पे नाज होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर जी का बार बार ये धन्यवाद करना चाहिए कि हे पिताजी, हम भी आपके बच्चे और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लगे हुए भगत भाई बहन भी आपके बच्चे। परमात्मा, फिर हम पे ऐसी दया कैसे हो गई आपकी? आपने कैसे हमको संभाल लिया परमात्मा? हमें कैसे आपके ये वचन समझ में आ गए? हम कैसे आपके सत्संग रूपी वचनों पे इतने दृढ़ होकर चल पा रहे हैं परमात्मा? तो पुण्यात्माओं, ये सारा का सारा जो खेल होता है ये पिछले जन्म के भक्ति संस्कारों का होता है। या जीव चाहे तो वर्तमान में ज्ञान को आधार बना के अपने भक्ति संस्कारों को मजबूत कर सकता है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से संगत को वर्तमान में ज्ञान आधार से अपने भक्ति संस्कारों को मजबूत नहीं करने दिया, और वो आत्माएं बुरी तरह से धोखा खा चुकी हैं। अब अगर वो पछताएंगी तो भी अपने उस समय को वापस नहीं ला सकती, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि एक बॉल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलते हैं। और ये दोनों मौके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगी हुई 70% संगत खो चुकी है। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घण ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। और भक्ति, तो पुण्यात्माओं, हमने किसी भी नकली या फर्जी सार शब्द के लालच में नहीं आना है। हमें परमपिता परमेश्वर ने यदि अपने रहते सहते प्रथम नाम भी दे दिया है, और उसके बाद यदि बरवाला कांड हो गया और किसी भाई के पास यदि प्रथम नाम ही है, तो पुण्यात्माओं यकीन मानना, अगर वो भगत भाई बहन मर्यादा में रह के प्रथम नाम का भी जाप कर रहा है तो उसके लिए वो सार शब्द से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे महत्वता नाम की नहीं है, इस भक्ति मार्ग में महत्वता है विश्वास की।
कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अगर नाम की महत्वता ज़्यादा होती तो पुण्यात्माओं विचार करो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी भाई महेंद्र है, उनका जवाई है, उनका बेटा बेटी है, उनकी पत्नी है, उनके रिश्तेदार हैं, उन सभी को सार नाम तक मिला हुआ है जो भी गुरुदेव ने उनको दिया। इन सब को सार नाम मिला हुआ है। और सार नाम लेने के बाद भी आज इन लोगों की हालत एक भगोड़े की तरह हो रही है। पुलिस के आगे ये लोग छुपते फिर रहे हैं अपने बचाव के लिए। तो बताइए इनको कहाँ इस भगवान पे विश्वास रहा, कहाँ इनको इस भक्ति मार्ग पे विश्वास रहा। संत रामपाल जी महाराज जी का भगत जिसको ज्ञान हो, पहली बात तो वो ऐसा कोई घटिया कर्म वो करेगा नहीं कि पुलिस उसको बेवजह परेशान करे। फिर भी यदि ऐसे किसी भगत को पुलिस बेवजह परेशान करती है, कोई भी व्यक्ति यदि परेशान करता है इस तरीके से, तो पुण्यात्माओं वो भगोड़ा बन के नहीं घूम सकता, वो भगोड़ा बन के नहीं घूम सकता। वो अपना पक्ष वहां जाके रखेगा कोर्ट में, और वो अपने गुरुदेव पे विश्वास करेगा कि जीत हमेशा सत्य की होती है। जब बरवाला कांड के बाद में मेरे गुरुदेव नहीं भगे, जब मेरे गुरुदेव ने एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हुए जो प्रशासन है उसका सामना किया, कोर्ट की जो कार्यवाही है उसका सामना किया, और कोर्ट के द्वारा डबल आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद भी वो परमेश्वर यदि मुस्कुरा रहा है, तो हम भक्तों को उस परमात्मा से क्या शिक्षा मिलती है। अर्थात हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर संकट की घड़ी में, चाहे कैसा ही संकट क्यों ना हो, हमें अपने पूज्य गुरुदेव जी पे अटल विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा धरती पे प्रकट है, और यदि मैं सत्य हूँ, मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो परमात्मा पल पल मेरी रक्षा करेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए परमात्मा मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तो इतना विश्वास एक भगत को हो जाता है यदि उसने परमपिता परमेश्वर से नाम दीक्षा लेके ज्ञान को आधार बनाया है तो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 27 साल से ये महेंद्र कह रहा है कि मैं भगत हूँ, दादा गुरुदेव तक से मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने 1994 में मुझे प्रथम नाम दिया, फिर सतनाम दिया, फिर सार नाम दिया। 27 साल से ये भक्ति कर रहा है। दिन में 20 बार परमपिता परमेश्वर के सामने आता होगा, जाता होगा। दंडोत करते तो मैंने कभी इसको जिंदगी में नहीं देखा। जब तक मैं सतलोक आश्रम बरवाला में गया, दंडोत करते तो मैंने इसको कभी नहीं देखा। बैकग्राउंड में कभी किया हो तो मुझे पता नहीं। तो इतना परमात्मा के नजदीक रहने वाला, इतना परमेश्वर को जानने वाला, पहचानने वाला, सारे मंत्र लेने वाला, और पुण्यात्मा भगोड़ा बन के घूम रहा है। भक्ति और भगवान के नाम पे वो कलंक है। संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होके, और विशेषकर उनका भाई होके, और जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, वो व्यक्ति भगत के नाम पे कलंक है। तो सोचो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में महत्वता फिर किस चीज की है? मंत्र की है या फिर विश्वास की है? तो ये साबित होता है कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत भक्ति मार्ग में इंपॉर्टेंट ज्यादा विश्वास की है। और परमेश्वर की वाणी भी है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। ये कभी नहीं कहा परमात्मा ने कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं सतनाम में, या मैं तो हूं सार नाम में, या मैं तो हूं सार शब्द में। क्योंकि ये सतनाम हो, चाहे सार नाम हो, चाहे सार शब्द हो, ये भी अपना पूरा काम उसी समय करेगा जब भगत मर्यादित हो और एक भगत विश्वासी हो, और जो अपने गुरु को परमात्मा हृदय से मान चुका हो। तभी ये मंत्र काम करेंगे, चाहे प्रथम मंत्र हो, चाहे सतनाम हो, चाहे सार नाम हो।